फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं एसएसटी की वर्कशीट नंबर 60। इस वर्कशीट में ये क्लास 10 की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान यहाँ अर्थशास्त्र होगा, क्योंकि ये राजनीतिक विज्ञान का नहीं है, ये अर्थशास्त्र की वर्कशीट है, इकोनॉमिक्स की है, इसलिए आप लोग सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स लिखेंगे। तो इकोनॉमिक्स की वर्कशीट हम लोग आज कर रहे हैं, जिसमें विकास की पुनरावृत्ति करेंगे। और इस पुनरावृत्ति के लिए यहाँ बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं और ये काफ़ी आसान प्रश्न हैं, इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का मैं उत्तर लिखवा दूंगा। और यहाँ एक स्रोत दिया गया है, जिस स्रोत से कि 4 प्रश्न आए हैं। तो पहले मैं इस स्रोत को ही सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद ऊपर दिए गए जो आपके 10 प्रश्न हैं, उन 10 प्रश्नों के उत्तर करवा दूंगा। तो चलिए इस स्रोत को हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार यह एहसास हो जाता है कि भले ही आय का स्तर महत्वपूर्ण है, फिर भी यह विकास के स्तर का एक अपर्याप्त उपाय है। हम अन्य मानदंडों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ऐसी कसौटी की एक लंबी सूची हो सकती है, लेकिन तब यह इतनी उपयोगी नहीं होगी। हमें जो कुछ चाहिए वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की एक छोटी संख्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक, जैसे कि हम केरल और महाराष्ट्र की तुलना में उपयोग करते हैं, उनमें से एक है। पिछले एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक विकास के उपाय के रूप में आय के साथ साथ व्यापक रूप से उपयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है। अब इस पर आधारित 4 प्रश्न हैं। विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है? बी है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? सी है, विकास के मापन के लिए संकेतकों की एक सूची बनाइए। और डी है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो चलिए, अब हमने इसको भी देख लिया, अब सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही कर लेते हैं। यहाँ आपके वर्कशीट का पहला प्रश्न है, विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती हैं? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, लोगों के जीवन की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, जैसे व्यवसाय, जीवन स्तर, शिक्षा आदि। इन सब की आकांक्षाएं भी अलग अलग होती हैं, इसलिए विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास की धारणाएं अलग अलग होती हैं। प्रश्न 2 है, विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर है, विश्व बैंक विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर गणना कर विभिन्न वर्गों के लोगों का वर्गीकरण करता है, जबकि यूएनडीपी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की उपलब्धता, शिशु मृत्यु दर जैसे आंकड़ों को एकत्रित कर और जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के प्रयोग से विकास के मापदंड को निर्धारित करता है। प्रश्न 3 है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, साक्षरता किसी व्यक्ति को योग्य बनाती है। साक्षर होने से व्यक्ति के कई तरह के स्किल डेवलप होते हैं, उनमें योग्यता आती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिससे व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है। आमदनी के नए स्रोत मिलते हैं, जो कि आर्थिक विकास करने में सहायक होते हैं। साक्षरता से ही नए उद्योग या उद्यम स्थापित करने की क्षमता आती है। यह सभी कारण ही लोगों के आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं। यहाँ कारक होगा, ये सभी कारक, आप इसको कारक लिखेंगे। यह सभी कारक ही लोगों के आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं, इसलिए आर्थिक विकास के लिए साक्षरता अति आवश्यक है। उसके बाद है प्रश्न 4, और प्रश्न 4 है, आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता है जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता हो सकती है। क्या यह सत्य है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता है जिनके लिए हमें बेहतर जीवन की जीने की आवश्यकता है। धन से केवल हम भौतिक वस्तुओं को ही खरीद सकते हैं, लेकिन वैसे प्राकृतिक चीज़ें जिन्हें आप पैसे से नहीं उपलब्ध कर सकते, जैसे स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल को धन से नहीं खरीदा जा सकता है। अगर पर्यावरण प्रदूषित हो जाए, वायु प्रदूषित हो जाए,
तो हम सभी के जीवन स्तर को प्रभावित कर सकता है, जिसे धन से नहीं सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न 5, और प्रश्न 5 है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती हैं। इसके 3 कारण लिखिए। तो उत्तर है सामाजिक रूढ़िवादी धारणाएं। समाज में कुछ धारणाएं बनी होती हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, कॉलेज की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो इन सभी धारणाओं की वजह से ही लड़कियां आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। दूसरा है कम उम्र में शादी कर देना। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। और तीसरा कमज़ोर आर्थिक स्थिति होना। माँ बाप आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हो पाते कि वे लड़कियों को पढ़ाएं। लड़कियों को पढ़ाने की अपेक्षा लड़कों को ही पढ़ाना वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं। प्रश्न 6 है, देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक है? किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है किसी भी देश के विकास के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं होती हैं जिनके बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। इन बुनियादी सुविधाओं को सार्वजनिक बनाकर ही देश का विकास किया जा सकता है। इसके लिए यह सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, साफ सफाई आदि। बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था ही किसी भी देश के विकास को बढ़ा सकती है। प्रश्न 7 है, सतत आर्थिक विकास क्या है? पर्यावरण क्षरण को रोकने के 3 उपाय बताइए। तो इसका उत्तर है ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमारी भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे, सतत आर्थिक विकास कहलाता है। पर्यावरण क्षरण रोकने के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहला उपाय है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना। दूसरा सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग। तीसरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मशीनों और उद्योगों का प्रयोग कम करना। उसके बाद है प्रश्न 8, और प्रश्न 8 है पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है हमारा पर्यावरण किसी राज्य या राष्ट्र के सीमा से बंधा हुआ नहीं है। अगर किसी क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसका असर उसके पड़ोस या बहुत दूर तक के क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। जैसे दिल्ली के आसपास के राज्यों में कृषि अवशेष जलाने से उसका धुआं दिल्ली तक आता है, जिससे दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 9, और प्रश्न 9 है पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए किस प्रकार प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है पृथ्वी के पास इतने संसाधन हैं कि सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से आगे बढ़कर महत्वाकांक्षी हो जाता है और अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं का दोहन करने लगता है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसी आधार पर यह कहा गया है कि एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए यह संसाधन पर्याप्त नहीं है। हमें पृथ्वी से उतनी ही वस्तुएं लेनी चाहिए जितनी कि हमें न्यूनतम आवश्यकता है। अपने लोभ और महत्वाकांक्षा पर काबू पाना चाहिए और सतत विकास की अवधारणा को समझना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न 10, और प्रश्न 10 है विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर को उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है विकसित देशों की सार्वजनिक सुविधाएं अच्छी होती हैं, जबकि विकासशील देशों की सार्वजनिक सुविधाएं अपेक्षाकृत निम्न स्तर की होती हैं। दूसरा, विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर विकासशील देशों की तुलना में उच्च होता है। और तीसरा, विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जबकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। नेक्स्ट है स्रोत आधारित प्रश्न। ये जो स्रोत हमने पढ़ा है उस स्रोत से आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। ए है विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है? तो इसका उत्तर है विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त है, क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ आय
ही नहीं होता, इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के जीवन स्तर का उच्च होना भी महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद है प्रश्न बी, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था हम जानते हैं UNDP प्रकाशित करता है। प्रश्न सी है, विकास को मापने के लिए संकेतकों की एक सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, शैक्षणिक स्तर और जीवन प्रत्याशा, ये विकास को मापने के लिए कारक हैं। और डी है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो इसका उत्तर है विकास के स्तर को मापने के लिए आय मतलब इनकम, आय, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। विकास के स्तर को मापने के लिए शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, लोगों का जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा का आकलन करना भी जरूरी है। UNDP लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और इस वर्कशीट में प्रश्नों की श्रृंखला तो कुछ लंबी थी लेकिन आसान थी, इसलिए यह आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी के साथ आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। आप पूरी वर्कशीट तक हमसे बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।